हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अपन स्टॉक्स कार्ट में अपना फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इधर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कम्प्लीटली देखेंगे। तो आप कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग पेज पर आना पड़ेगा। तो इस अकाउंट ओपनिंग पेज का लिंक मैंने डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री स्विंग ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो प्रीमियम कोर्स होता है। और साथ में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल, जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो जब आप हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लें तो नीचे गूगल फॉर्म का भी एक लिंक है, तो वो लिंक भी आप क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म भी फिल कर दीजिए। तो सक्सेसफुली आपको यहाँ पे जो प्रीमियम वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग पेज पर सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। वो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना जो OTP आया हुआ है वो अपन को OTP एंटर करनी है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे। OTP यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी वेरीफाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे अपन एंटर करके सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर भी एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे अपन को एंटर करनी है। फिर यहाँ पे कन्फर्म OTP पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और साथ में जो पैन कार्ड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपन एंटर करेंगे। पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपन को कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पैन कार्ड पर जो नेम है वो आपको इधर दिखाई दे जाएगा, तो ये नाम आपका सेम पैन कार्ड पर होना चाहिए। तो ये स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। इधर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वो डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो वो डाल सकते हैं, बिजनेस है आपका वो डाल सकते हैं, स्टूडेंट है अगर तो वो डाल सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं वो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपको जो आप स्टॉक मार्केट में आपको कितनी नॉलेज है, कितने साल की नॉलेज है। तो जिन पर्सन का मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ उनका मैं यहाँ पे लेस देन 1 ईयर कर देता हूँ, उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा है कि एनुअल इनकम आपकी साल की कितनी आपकी कमाई होती है। तो वो आपको जिस भी कैटेगरी में आपकी एनुअल इनकम आती है वो आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी यहाँ पे जो जिनका अकाउंट ओपन है एनुअल इनकम सेलेक्ट कर दिया। अब आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। आपकी एजुकेशन क्या है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने मदर का नेम डालना है और साथ में फादर का नेम डालना है। वो डालने के फिर आपको कंफर्म यहाँ पे करना है। तो मदर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब इधर मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, इसको अपन जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे अपन को कंफर्म पर क्लिक करना है। इस स्टेप में आपको बैंक वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। तो या तो आप UPI के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली मतलब खुद से अपना अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो UPI के थ्रू अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर बस एक QR कोड दिखाई देगा, उस पर आपको 1 रुपये की पेमेंट करनी है। तो आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा और वो 1 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा, मतलब जो भी आपका खाता है वो उस खाते में बाद में आ जाएगा। अगर इधर आपको मैन्युअली करना है, अगर आप बैंक अकाउंट का नंबर डाल के करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जिन पर्सन का नाम आपने पैन कार्ड पर डाला था वही पर्सन का नेम यहाँ पे बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। मतलब सेम पैन अकाउंट पे और सेम बैंक अकाउंट और सेम आधार कार्ड, मतलब ये सारे के तीनों डॉक्यूमेंट्स एक ही पर्सन के होने चाहिए, तभी ताकि आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा किसी भी ब्रोकर में। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालूंगा। आप चाहते हैं तो वो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे आप UPI के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो एंटर बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, उनका IFSC कोड क्या है, कौन सी ब्रांच है, कौन सा बैंक है, आपका खाता नंबर डालना है, फिर खाता नंबर दोबारा डालना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म करना है। तो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक लाइव फ़ोटो वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना लाइव फ़ोटो कर सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए अगर आप ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ये आप मान लीजिए लैपटॉप पर कर रहे हैं और आपके लैपटॉप में कैमरा नहीं है, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंड लिंक
ये लिंक आपके जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे चली जाएगी और साथ में आपका जो मैसेज है वहाँ पे चली जाएगी। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन से लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक फ़ोटो पर क्लिक करके अपनी लाइव फ़ोटो ले लूँगा। तो इधर आपसे परमिशन मांगी जाएगी, जो भी आपका ब्राउज़र होगा कि आपको परमिशन देनी है। तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी है, अलाउ दिस टाइम कर सकते हैं या फिर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको परमिशन देंगे हम। तो फ़ोटो वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपडेट करना है। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप स्क्रीन पे साइन कर सकते हैं अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके पास ऐसा साधन है जहाँ से आप स्क्रीन पे साइन कर सकते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने सिग्नेचर की फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। साइन ऑन द स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स निकल के आएगा, यहाँ पे आपके जो भी सिग्नेचर हैं वो आप ऐसे साइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपलोड अगर आपको करना है तो अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं अपना सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। सिग्नेचर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको डेरिवेटिव जो सेगमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है 6 मंथ का, वो आप ऑटोमेटिकली फैच कर सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के, या फिर आप यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको ये अगर फीचर्स एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसको मैं लिखा है नो आई विल डू इट लेटर, मतलब ये हम बाद में भी कर सकते हैं हमारा खाता खुलने के बाद। तो अभी हम इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आप फीचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना बैंक का यहाँ पे जो डेटा है इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना 6 मंथ का डेटा बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर करंटली डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नो आई विल डू इट लेटर, उस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपका नॉमिनी पूछ रहा है कि आपको क्या अपने खाते में नॉमिनी ऐड करना है। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं, ये स्टेप बाद में भी हो जाएगा, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं नो पे ही सिलेक्ट करके मैं हो सकता है बाद में अपनी नॉमिनी ऐड कर लूँ खाता चालू होने के बाद। आप चाहें तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन दिखाता है। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम, उनका कितना परसेंटेज ऑफ शेयर, आपको ये 100% ही रहने दीजिए अगर एक नॉमिनी है तो, क्या रिलेशन है आपका, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे अगर 18 से कम है तो यहाँ पे उनके गार्जियन का नाम आएगा, अगर 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। हम यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह डाल के और उनका आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके कि आपको कौन सा आईडी प्रूफ जो आपकी नॉमिनी है वो डाल के, उनका आईडी प्रूफ पर नंबर डाल के आप अपना नॉमिनी कंफर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करंटली इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, पर मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीवियस आके यहाँ पे मैं नो पे, क्योंकि मैं करंटली नॉमिनी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। स्टेप पर आपको यहाँ पे डिजी लॉकर से वेरीफाई करना है, ई साइन करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर से आपने यहाँ पे स्टॉक्स कार्ड में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं वो नंबर अलग हो सकता है जो आपके आधार कार्ड पर है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर हो और स्टॉक्स कार्ड पे जो मोबाइल नंबर हो वो एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मतलब स्टॉक्स कार्ड में जो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और आधार कार्ड से अगर कोई और मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पर बस सिंपली OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यार अपन वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे हमको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इधर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आधार नंबर डाल दिया है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, और यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा लास्ट के उसके 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मोबाइल नंबर कौन सा है। अपन यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड का OTP गया है वो OTP एंटर करेंगे। OTP डाल दिया, अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको आपका डिजी लॉकर पर सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपका अकाउंट पहले से ही है तो यहाँ पे आपका पिन सिर्फ डालना है, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको सेट करने की बोलेगा। जिन पर्सन का मैं अकाउंट अभी बना रहा हूँ तो उनका डिजी लॉकर पर कोई भी पिन पहले नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर पर अकाउंट है, जो आपका पुराना पिन होगा डिजी लॉकर का वो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है। पिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमको डन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमको परमिशन दे देनी है, तो यहाँ पर हम इस पर अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक परमिशन और मांग रहा है, इसको अपन अलाउ दिस टाइम पर क्लिक कर देंगे। अब लास्ट स्टेप में यहाँ पे हमको ई साइन पर क्लिक करना है। ई साइन वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन नाउ जो बटन है यहाँ पे ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपका जो आधार नंबर था वो आधार नंबर हमको यहाँ पे फिर से एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर हम टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद हमको यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करना है। फिर से जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर हमको वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। तो अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब इन डॉक्यूमेंट्स या जो भी डिटेल हमने दिए स्टॉक्सकार्ट की टीम इनको वेरीफाई करेगी और विद इन 1 से 2 या 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके जो लॉगिन डिटेल है, आपका जो ID पासवर्ड है, वो आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल ID जो आपने यहाँ पे डाली है उस पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो गूगल फॉर्म भी फिल कर दीजिए, जिससे आपको जो स्विंग ट्रेडिंग की जो प्रीमियम वीडियोज़ हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर मैं वॉच लिस्ट बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, तो आप उनको एनालाइज करके आप और सीख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।